आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अठारह अप्रैल साल 1986 भारत और पाकिस्तान के बीच ऑस्ट्रल एशिया कप का फाइनल मैच खेला शारजाह में जा रहा था और सांसें ऊंची नीची भारत पाकिस्तान में हो रही थी। आखिरी ओवर था, आखिरी बॉल थी। पाकिस्तान को जीत के लिए थे दरकार महज रन 4। पाकिस्तान के जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे, भारत के चेतन शर्मा बॉलिंग। एक ओर प्रार्थनाएं, दूसरी ओर सजदे। या तो भारत को मिले विकेट या फिर पाकिस्तान को मिले जीत की गिल्ली। चेतन शर्मा ने फुल टॉस बॉल डाली और मियांदाद ने उस पर छक्का मारा। पाकिस्तान में खुशी की लहर और भारत में मायूसी। लेकिन भारत का एक हिस्सा ऐसा था जहां पटाखे फोड़े जा रहे थे, वो भी ऐसे कि जैसे दिवाली की रात हो, हुर्रियत का जश्न हो। हुर्रियत यानी आजादी। ये वाकया राहुल पंडित की किताब अवर मून हैज ब्लड क्लॉट में दर्ज है। ये वही दौर था जब कश्मीर में अक्सर आजादी के दिन यानी 15 अगस्त के रोज ब्लैकआउट रहा करता था। कश्मीर को आजाद करने की मांग की लहर अचानक ही फूट पड़ी थी और नतीजतन बनी ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसके एक बहुत बड़े नेता, एक तरह से संस्थापक सैयद अली शाह गिलानी ने आज इस्तीफा दे दिया। वो 90 साल के थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। इस ज़िमन में फोरम की तमाम इकाइयों को एक तफसीली खत के ज़रिए मुतल्ला किया गया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। सैयद अली गिलानी। साल 1987 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब उनका बहुत विरोध हुआ। वहीं से ये भावना और भड़क उठी कि कश्मीर भारत के कब्जे में है और इसी के परिणाम स्वरूप कश्मीर की आजादी चाहने वाले कई दलों ने मिलकर बनाया 31 जुलाई साल 1993 में APHC यानी ऑल इंडिया पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक मंच, अलगाववादी नेताओं का मंच। हुर्रियत के बारे में जानने को हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार अल्ताफ हुसैन से। अगर मेरी निजी राय आप जानना चाहें तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मैं कह रहा हूँ पोस्टल एड्रेस ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन कश्मीर। तो ये मतलब यहाँ क्या नाम है, ये 90s में बन गया था। जो कई जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, बड़े छोटे, तो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था, एक कॉमन प्लेटफॉर्म। तो उसमें सब लोग थे, गिलानी साहब भी थे, मीरवाइज उमर फारूक भी थे, अब्दुल गनी लोन भी थे और मौलाना अब्बास अंसारी, ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए थे। मीरवाइज उमर फारूक इस पार्टी के सबसे पहले चेयरमैन बने। शुरुआत में 7 सदस्य इसमें जुड़े। जमाते इस्लामी के सैयद अली शाह गिलानी, आवामी एक्शन कमेटी के मीरवाइज उमर फारूक, पीपल्स लीग के शेख अब्दुल अजीज, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौलवी अब्बास अंसारी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, JKLF के यासीन मलिक, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी लोन। इनमें से एक नेता शेख अजीज की 2008 में आतंकियों से भिड़ंत में और अब्दुल गनी की 2012 में पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। लेकिन हुर्रियत नेताओं की विचारधारा आपस में कभी मिली ही नहीं। हुर्रियत में वो लोग भी थे जो कश्मीर को न भारत में चाहते थे न ही पाकिस्तान में। वहीं दूसरी ओर वो नेता भी शामिल रहे जो कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान में मिल जाने के पक्ष में थे। यहाँ तक कि मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी के आपस में मतभेद थे। लिहाजा पार्टी की एकता और मजबूती हमेशा डगमग ही रही। साल 2003 में पार्टी बिखर गई। अल्ताफ हुसैन के शब्दों में, फिर एक समय आ गया कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में बट गया। एक गिलानी ग्रुप बन गया और दूसरा मीरवाइज ग्रुप। उससे पहले क्या हुआ था कि ये जो गिलानी ने कहा था कि अब्दुल गनी लोन का जो उसमें एक उनकी पार्टी की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए थे ये इलेक्शन में, तो उस पे मतभेद हो गया तो गिलानी साहब अलग हो गए।
सैयद अली शाह गिलानी ने हमेशा संपूर्ण आजादी का पक्ष लिया या फिर संयुक्त राष्ट्र से रेफरेंडम लेने की बात कही, मगर मीरवाइज उमर फारूक ने बातचीत के कई कदम उठाए। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से साल 2004 में इनकी बातचीत भी हुई थी। यासीन मलिक भी मीरवाइज के साथ शामिल थे उनके ग्रुप में। यही सब सिलसिला चलता रहा और कश्मीर अलगाववाद के आग में जलता रहा। लेकिन 2019 में धारा 370 लगाए जाने के बाद से ही अलगाववादियों पर सरकार ने बहुत निगरानी रखी। लगभग सभी को नजरबंद करके रखा हुआ है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हुर्रियत नेताओं पर लगातार सरकार की तरफ से दबाव जारी है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद अधिकतर हुर्रियत नेताओं को हिरासत में रखा गया है। कई हुर्रियत लीडर या तो जेलों में हैं या फिर घरों के भीतर नजरबंद। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक घर में नजरबंद है तो सैयद अली शाह गिलानी भी घर के भीतर ही नजरबंद थे और अब उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी छोड़ दी। लेकिन इतना देखना अभी बाकी है कि सैयद अली शाह गिलानी की तरफ से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ दिए जाने के बाद क्या हुर्रियत की गतिविधियों में कोई फर्क आएगा या नहीं। लेकिन ये बात सच है कि जब तक जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक जम्मू कश्मीर की राजनीति का ये अहम हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान भी अलगाववादी नेताओं में बहुत रुचि रखता है, कई दफा मुलाकात भी की है। कश्मीर में कई बार ऐसी स्थितियां बनी हैं जब भारत के नेताओं ने अलगाववादी नेताओं से बात कर मुद्दे और विवाद सुलझाए हैं। साल 2008-2010 के बीच कश्मीर में भड़के विरोध के बीच इन्हीं नेताओं ने लोगों के गुस्से को कम करने का काम किया था। वैसे भी कोई भी विद्रोह बिना नेता के दिशाहीन ही होता है, मगर सैयद शाह अली गिलानी के इस्तीफे के बाद प्रश्न ये है कि उनका वारिस कौन होगा जो उनकी पार्टी का जिम्मा संभालेगा। वरिष्ठ पत्रकार अल्ताफ हुसैन के पास आइए वापस लौटते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है। आगे अब देखना है कि कौन सामने आता है। गिलानी साहब के एक निकटतम सहयोगी रहे हैं, उनका नाम है मोहम्मद अशरफ सहराई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में जो गिलानी साहब की अपनी पार्टी है उसका नाम है तहरीक और उसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद अशरफ सहराई। उनका एक बेटा मतलब ये चरमपंथियों के साथ मिल गया था और पिछले दिनों वो मारा गया सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में। तो सहराई साहब आगे क्या उनका क्या मतलब ये उनकी क्या भूमिका होगी, क्या वो सामने आएंगे या अभी अगर ये गिलानी साहब आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या वो कुछ करने के योग्य हैं भी मतलब स्वास्थ्य के लिहाज से, ये सब बातें आगे चलकर का पता चलेगा। है विकल्प है सहराई साहब, उनकी काफी मतलब जो अलगाववादी हल्कों में उनकी काफी ये मान तो शायद वो भी सामने आ सकते हैं, तो इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना इस समय मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। सही बात तो ये है कि सैयद शाह अली गिलानी काफी सालों से बेहद अलग थलग ही हैं। राजनीतिक गतिविधियां भी कम ही रहीं। कहीं न कहीं उम्र दराजी ने उन्हें ये सिखाया हो कि खून बहाना आजादी का रास्ता नहीं खोलता है। लेकिन वो कभी टीचर थे और पहले से बुलंद रहे उनके स्वर लोगों के दिलों में बस गए हैं और नई उम्र के जिहादी उस आवाज को सुन रहे हों, बस ऐसा मुमकिन है। वैसे कश्मीर में अलगाव की राहें अभी वक्त की गिरफ्त में हैं, देखें किस मोड़ पर ले जाती हैं। माधुरी, आज तक रेडियो।